हेलो एवरीवन। तो अभी जो पटना में पेपर लीक का जो केस चल रहा है उसमें ईओयू के इन्वेस्टिगेशन में कुछ नया सामने निकल के आया है। किस तरीके से नए लोगों की अभी गिरफ्तारियां हुई हैं, नए लोगों का सामने नाम आया है, किस तरीके से ईओयू को इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा है कि जो आपका पेपर लीक हुआ था वो व्हाट्सएप पे लीक हुआ था और व्हाट्सएप पे किस तरीके से चिंटू नाम के एक शख्स ने पेपर का प्रिंट निकलवा के उन बच्चों को प्रोवाइड कराया जिन बच्चों ने पेपर खरीदा था। ठीक है, तो ये पूरी खबर आप देख भी सकते हो, मैं अभी वीडियो लगा दूंगा। वीडियो में आप देख सकते हो, न्यूज चैनल की रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में आपकी ये चीजें सामने आ रही है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो एक एक करके काफी सारी चीजें सामने आती जा रही है। इसके अलावा आपके पटना के अलावा रांची में भी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं नीट पेपर लीक के मामले में। अब आपका रीनीट हो सकता है या नहीं हो सकता, उससे पहले एक बार ये वीडियो देख लीजिए जिससे आपको इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, नई चीजें क्या सामने निकल के आई है, वो पता लग पाए। पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार ईओयू के साथ बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगी है। जांच में बिहार ईओयू को पेपर लीक मामले में एक नया किरदार मिला है जिसका नाम चिंटू उर्फ बलदेव बताया जा रहा है। और दावा तो यह भी है कि चिंटू के मोबाइल पर ही सबसे पहले प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर आया था। चिंटू उर्फ बलदेव को मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का करीबी बताया जा रहा है। आरोपी नीतीश कुमार ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में इस बात का दावा किया कि 4 मई की रात को पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में आरोपी अमितानंद, रोशन, आशुतोष ने सभी अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया और यहीं पर संजीव मुखिया का करीबी चिंटू उर्फ बलदेव पहले से ही मौजूद था और इसी स्कूल में चिंटू के मोबाइल से लीक पेपर का प्रिंट आउट निकालकर छात्रों को दिया गया। तो सबसे बड़ी जानकारी बिहार ईओयू को अब लगी है, एक नया किरदार निकलकर इस पूरे मामले में सामने आया है। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का करीबी ये चिंटू बताया जा रहा है जिसके पास सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आया और उसी ने क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट करके आगे दिए। अब आपको बताते हैं कि दरअसल चिंटू के पास एक चिट्ठी मिली है और उस चिट्ठी में जो है क्या कुछ लिखा गया है। देखिए, नीट पेपर लीक मामले में नए किरदार की जो है एंट्री हुई है। अभी तक इस शख्स का नाम निकलकर सामने नहीं आया था। सबसे पहले चिंटू के मोबाइल पर ये प्रश्न पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर जो है वो सबसे पहले चिंटू के मोबाइल फोन पर आया था। मास्टरमाइंड संजीव का बहुत करीबी ये चिंटू बताया जा रहा है। इसी ने आगे जो है सारे एग्जाम्स पास किए थे यानी कि सबको जो है क्वेश्चन पेपर पास ऑन किए थे। 4 मई की रात पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में ये पूरी साजिश रची गई थी जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम निकलकर सामने आए, जिसमें नीतीश कुमार, अमित आनंद, रोशन और आशुतोष ने ये साजिश रची थी। लेकिन अब एक नया नाम जिसका नाम है चिंटू, पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में अभ्यर्थियों को यहां पर इकट्ठा किया गया। ये चिंटू ही था जिसने सारे स्टूडेंट्स को जो है यहां पर बुलाया था और स्कूल में पहले से मौजूद था चिंटू उर्फ बलदेव जो मुख्य साजिशकर्ता भी बताया जा रहा है क्योंकि इसी के पास क्वेश्चन पेपर था और यहीं पर प्रिंट आउट निकालकर अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र दिए गए। यहीं से प्रिंट आउट निकाला गया और उसके बाद जितने स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचे थे जिन्होंने पहले पैसे दिए थे उन्हीं को क्वेश्चन पेपर दिए गए। तो आप देख सकते हो किस तरीके से इस पेपर लीक के मामले में नए लोगों का सामने नाम आता जा रहा है। तो इन सभी लोगों का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा, कौन कौन इसमें शामिल था, किस तरीके से चीजें हुई थी, जो उनको एक्चुअल पेपर मिला था वो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आया भी था क्या, क्योंकि जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के जिनके पास ये पेपर पहुंचा था, जो लोग अभी गिरफ्तार है इस मामले में उनका स्कोर है वो काफी कम आया है। तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस पे होगा और वो सारी चीजें पटना पुलिस और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन की वो आपकी सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी। फिर यदि सुप्रीम कोर्ट को लगेगा इस केस में कि पेपर लीक बहुत बड़े लेवल पे हुआ है या फिर गड़बड़ी बहुत बड़े लेवल पे हुई है जिसको सही नहीं करा जा सकता, तो उस केस में आपका री एग्जाम होने की संभावना बनेगी। पूरा का पूरा केस आपका इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी गवर्नमेंट और एनटीए की तरफ से आपने देख लिया। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर बताया कि अभी उनका कोई इरादा नहीं है नीट के एग्जाम को कैंसिल करने का नेट के एग्जाम की तरह। तो नीट का एग्जाम का जो भी डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होगा और पटना पुलिस और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के इन्वेस्टिगेशन के बेस पे ही होगा।